किसी जंगल में एक बकरी बहुत बेफिक्री से इधर उधर घूम रही थी। एक कौवे को बहुत हैरत हुई और वो बकरी से पूछने लगा, तुम्हें किसी से खौफ क्यों नहीं है? बकरी ने कहा, भाई मेरी बेफिक्री का सबब यह है कि मुझे कुछ अरसा पहले एक शेरनी अपने दो बच्चे छोड़कर मर गई। मैंने उन पर तरस खाकर अपने दूध पे पाला और उन्हें परवान चढ़ाया। अब वो जवान हैं और उन्होंने जंगल में ऐलान कर रखा है कि हमारी बकरी माँ की तरफ कोई मैली आँख से ना देखे। सो अब किसी बड़े खूनखार जानवर में भी ये हिम्मत नहीं है कि मुझ पे हाथ डाले। किसी छोटे मोटे जानवर का जिक्र ही क्या। कौवे ने ये सोचा, काश मुझे भी ऐसी नेकी करने का मौका मिले और परिंदों की दुनिया में मुझे भी एहतराम हासिल हो जाए। वो यही सोचता हुआ उड़ता जा रहा था कि उसने नीचे दरिया में एक चूहे को डुबकियां खाते हुए देखा। वो फ़ौरन नीचे उतरा और चूहे को दरिया से निकाल लाया और एक बड़े पत्थर पर लटका कर अपने परों से हवा देने लगा ताकि वो खुश्क हो जाएं। और यूं ही चूहे के हवास बहाल हुए, उसने कौवे के पर कुतरने शुरू कर दिए। कौवा बेचारा नेकी की धुन में मगन था और चूहा अपनी कार गुजारी में मसरूफ़। इतनी देर में वो खुश्क भी हो चुका था, लिहाजा उसने अपने बिल की तरफ दौड़ लगाई। कौवा नेकी करके बहुत मौज में था। मौज में उसने लंबी उड़ान भरने की कोशिश की, मगर मुंह के बल ज़मीन पर आ पड़ा और उड़ने से माजूर होकर ज़मीन पर ही उछलने और घसीटने लगा। इत्तफाकन बकरी उधर से गुजरी तो पूछने लगी, भाई कौवा, तुम पर क्या आफतन आन पड़ी है? वो गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर मैंने नेकी कमाने की चाह में चूहे की जान बचाई, मगर वो मेरे पर ही कुतर भागा। बकरी हंस पड़ी और कहने लगी, बेवकूफ़, अगर नेकी करनी थी तो किसी शेर के बच्चे के साथ करते। चूहे का बच्चा तो अपना चूहा पन दिखाएगा। बद ज़ात और बद असल के साथ नेकी करने का वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। यानी कौवों के बच्चे मोती चुगने से हंस नहीं बन पाते और खारे पानी के कुओं में मीठा डालने के बाद भी खारे ही रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।